नमस्कार दोस्तों, राम फासगे का आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपका सही समय चल रहा होगा। तो रोज़ नए टॉपिक की तरह आज का अपना टॉपिक है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज़ होते हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे करें, उनका रोटेशन क्यों करते हैं, तो ये सब सवालों के आंसर मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एंड इंश्योर द क्लीनलीनेस ऑफ कंटेनर। जो भी हम लोग कंटेनर जिसमें बनाने वाले हैं उसका हमको क्लीन है कि नहीं है चेक करना है। दूसरा है solution shall be prepared in the SS container. Stir the solution with the SS rod and close the container lid properly. Use the disinfectant solution within 24 hours from the preparation। मतलब जब भी हम लोग डिसइंफेक्टेंट बना रहे हैं तो विदिन 24 घंटे के अंदर हमको यूज करना है। डिसइंफेक्टेंट आर chemical agents designed to inactivate or destroy microorganisms on inert surfaces। जो inert surface है और उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए, किल करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट आर जनरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम other antimicrobial agents such as antibiotics which destroy the microorganism within the body। अगर एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं, जो मेडिसिन्स होती है, तो वो करती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंड एंटीसेप्टिक्स विच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यूज। अगर टिश्यूज के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको मारने के लिए एंटीसेप्टिक लेते हैं। तो डिसइंफेक्शन इज आइदर इनएक्टिवेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोसेस, डिसइंफेक्शन जो प्रोसेस है वो इनएक्टिवेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। Disinfectant are antimicrobial agent which may applied on a non-living surface to kill microorganism। तो ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है बीच में अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सरफेस। मतलब जो अपना सरफेस है, फ्लोर है या कोई दीवार है, नॉन लिविंग सरफेस, और उसके ऊपर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो इसके टाइप्स है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है, क्लोरीन कंपाउंड्स, अल्कोहल, अल्डिहाइड, आइडोफोर्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये डिसइंफेक्टेंट है जो उनके टाइप्स है। तो यहाँ हम लोग वायरोसिल और वायरेक्स सेकंड 256 ये दो डिसइंफेक्टेंट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना है वायरोसिल। जो वायरोसिल कंटेन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 विथ डाइल्यूटेड सिल्वर नाइट्रेट्स। तो उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ डाइल्यूटेड सिल्वर नाइट्रेट्स होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इंग्रेडिएंट्स गिव्स अ synergistic broad spectrum of activity on all kinds of viruses। जो ये दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डाइल्यूटेड सिल्वर नाइट्रेट है वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ और अलगी इनके ऊपर लाभदायक है। इट इज़ अ क्लियर, कलरलेस, odorless, tasteless disinfectant which is a non-carcinogenic, non-mutagenic, revolutionary and can be used where other chlorine based disinfectant। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट है तो ये क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है।
तो सेकंड आता है वायरेक्स सेकंड 256 कंटेन्स एन अल्काइल डाइमिथाइल बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड एंड डाइडिसाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसमें एल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट और नो नेगेटिव रहता है। तो हमको ये बनाने की अभी 10% हमको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन प्रिपरेशन करना है वायरोसिल का। तो टेक क्लीन एसएस कंटेनर, मेजर 18 लीटर ऑफ प्यूरिफाइड वाटर एंड पुट इन अ क्लीन एसएस कंटेनर, ऐड 2000 ml of disinfectant Virosil to make a 10% disinfectant solution। ठीक है। Stir with the SS rod and affix disinfectant solution label contains information like name of solution, concentration, prepared on or used before, date और prepared by। इतना हमको उस लेबल के ऊपर आना चाहिए। तो ये 20 लीटर हमने सॉल्यूशन वायरोसिल का बनाया। Whenever disinfectant solution required for disinfection purpose, it can be collected from the container provided. Disinfectant solution shall be used within 24 hours. If solution not consumed within 24 hours, remaining quantity shall be discarded. तो जो भी हमारा बच जाता है उसको हमको डिस्ट्रॉय कर देना है। Record the disinfectant preparation, consumption and discard details। जो अपना रिकॉर्ड रहेगा उसमें हमको ये रिकॉर्डिंग करनी है। 0.4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन प्रिपरेशन वायरेक्स सेकंड 256। तो जो हमने वायरोसिल यूज़ किया वो 10% था और जो वायरेक्स सेकंड 256 है वो 0.4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो ये कैसे बनाए? तो मेजर 19.920 लीटर्स ऑफ प्यूरिफाइड वाटर प्लस ऐड करना है उसमें 80 ml ऑफ डिसइंफेक्टेंट वायरेक्स सेकंड 256 और टू मेक 0.4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। तो ये भी 20 लीटर का हो गया। तो यहाँ मैंने दिया है टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, क्वांटिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट टेकन और क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर टेकन लीटर्स में। तो जैसे कि हमको यहाँ 0.4% वायरेक्स सेकंड 256 डिसइंफेक्टेंट बनाना है। तो ये 5 लीटर है और ये 20 लीटर है। 5 लीटर के लिए हमको 0.020 मतलब 20 ml हमको डिसइंफेक्टेंट लेना है और 4.980 लीटर हमको प्यूरिफाइड वाटर लेना है और वॉल्यूम बनाना है 5 लीटर तक। अगर 20 लीटर बनाना है आपको तो 80 ml आपको डिसइंफेक्टेंट लेना है और 19.920 ये आपको प्यूरिफाइड वाटर लेना है और वॉल्यूम बनाना है 20 लीटर का। तो ये हो जाएगा आपका 0.4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वायरेक्स सेकंड 256 डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ हम लोग देखेंगे कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वायरोसिल बनाना है। तो उसके लिए 5 लीटर के लिए ये क्वांटिटी दी गई है और ये 20 लीटर के लिए ये क्वांटिटी। 5 लीटर बनाना है तो 500 ml आपको डिसइंफेक्टेंट लेना है और 4 लीटर 500 ml आपको प्यूरिफाइड वाटर लेना है और वॉल्यूम बनाना है 5 लीटर। 20 लीटर के लिए 2 लीटर डिसइंफेक्टेंट लेना है, 18 लीटर आपको प्यूरिफाइड वाटर लेना है और बनाना है 20 लीटर 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वायरोसिल डिसइंफेक्टेंट। Weekly disinfectant shall be changed on the rotation basis in manufacturing to break the resistance of microorganism। अगर हम लोग समझ लो एक ही डिसइंफेक्टेंट, कुछ कंपनियों में सैवलॉन, डेटॉल या वायरेक्स या वायरोसिल, जो भी अगर एक ही डिसइंफेक्टेंट आप कंटिन्यू वीकली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका रेजिस्टेंस उस डिसइंफेक्टेंट के लिए बढ़ जाता है। तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए हमको इनका रोटेशन
चेंज करना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन कि रोटेशन हम लोग क्यों चेंज करते हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका रेजिस्टेंस हमको ब्रेक करने के लिए डिसइंफेक्टेंट रोटेशन करना अनिवार्य है। तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे हमको वायरोसिल 10% वॉल्यूम यूज़ करना है, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वायरेक्स सेकंड 256.4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमको यूज़ करना है। संडे वायरोसिल 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज़ करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। करते रहो #knowledge-dp और इंटरव्यू की तैयारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।